पार्टिसिपेंट वेरी ग्रेट मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के कोड ट्रेनिंग के अंदर, जो कि आज का कोड ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा शानदार जबरदस्त होने वाला है। तो सीधे हम लोग जाएंगे, पीपीटी को शेयर करेंगे। ओके, और ये मेरा पीपीटी आपके डिस्प्ले पे। ओके, मेरा पीपीटी आपके डिस्प्ले पे शो हो गया होगा। ओके, चलो तो सीधे सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन के अंदर, ट्रेनिंग सेशन के अंदर। ओके, और आज हम बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। ओके, तो सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो कि जिसपे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली है एक्शन। ओके, एक्शन जैसे मैंने कहा, हम आप लोग डेली डेली हर एक स्टेप के ऊपर ले रहे होते हैं हमारी लाइफ में, चॉइस चॉइस के लिए, राइट, चॉइसेस के लिए चॉइस हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। अब मैं एक्चुअली एक स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा और उससे हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग जरा मुझे बताइएगा हमारी गलत डेली डेली हमारी चॉइसेस गलत होने की वजह से हमारे साथ क्या हो सकता है, उसके ऊपर है, राइट। एक्चुअली होता क्या है, आप लोग सांप समझते होंगे, स्नेक, ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्नेक होता है ना सांप, राइट। एक बार क्या हुआ कि जो सांप है ना, वो गलती से एक हार्डवेयर की दुकान में घुस गया। हार्डवेयर की दुकान समझते हैं, लोहा लोहा ओहा की ये सब चीजों की दुकानें होती हैं, जैसे कि जिसमें घर के दरवाजे जो डोर्स के जो वो सब लोहे के सब बिकते हैं लोखंड के, राइट। तो उसमें क्या हुआ कि एक उस दुकान में सांप घुस गया, राइट। अब वो निकल रहा था सांप, गलती से क्या हुआ, उस हार्डवेयर की दुकान में गलती से, एक्चुअली जब ये निकल रहा था सांप, तो गलती से वहां पे आरी रखी हुई थी। तो आरी की जो एक नोक होती है, आरी आप लोग समझते हैं, राइट। आरी अगर आप लोग समझते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। गलती से आरी की एक नोक उस सांप के थोड़ी सी मतलब उसकी बॉडी में टच हो गई, जो कि आपको पता है कि आरी जो होती है वो नुकीली होती है, राइट। और उसको जब थोड़ी सी लग गई चोट, राइट, तो जो सांप होता है, राइट, उसको थोड़ी सी जब चोट लगी तो एक्चुअली सांप एक्चुअली कैसा होता है, बोलते हैं ना, रेप नहीं करता है, राइट, सीधे आक्रमण कर देता है। अगर उसको कोई मान लीजिए तकलीफ पहुंचाता है तो सांप का एक्चुअली इस तरीके का मतलब राइट माइंड होता है, राइट। वो तुरंत रिएक्शन बहुत खतरनाक लेवल का लेता है। तो हुआ क्या कि जो आरी है ना, आरी की एक निकुली चीज, एक जो उसका जो दांत जैसा रहता है ना, वो गलती से उसको बहुत तेजी से लगा, जो सांप वहां से एक्चुअली निकल रहा था, राइट। तो हुआ क्या, सांप को ऐसा लगा कि उसको किसी ने बहुत तेजी से तकलीफ पहुंचाई, किसने, आरी ने। और उसने क्या किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया। और उस आरी को, बोलते ना, आप सांप अगर एक्शन लेगा तो क्या करता है सबसे पहले, अगर न्योले को आपने देखा होगा करता है तो सबसे पहले वो लपेटता है उसको गोफे में, मतलब गोफा मार देता है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा, राइट। अगर किसी मुर्गी पे आक्रमण करना है तो क्या करता है, मुर्गी को क्या करेगा, चारों तरफ से घेरा बना के उसको दबा देगा। अच्छा, वही उसने उस आरी के साथ भी किया, आरी को भी घेरा बना के दबा लिया। और जब उसको घेरा बना लिया उसको, आरी को, तो आरी के जितने भी वो नुकीले दांत थे वो सब और ज्यादा, मतलब उसके घाव में, मतलब उसकी बॉडी में मतलब बोलते हैं ना, नुकसान पहुंचाना चालू हो गया, राइट। अब वो यार धारदार चीज है, तो उस पर जितना भी दबाओगे वो तो घुसेंगे घुसेंगे दांत। उसके जो नुकीले दांत थे आरी के, वो और ज्यादा उसकी बॉडी में घुसने लगे, राइट। तो उसको और गुस्सा आया कि यार ये और ज्यादा तकलीफ दे रही है मुझे, राइट। उसने उसको और तेजी से दबाना चालू कर दिया, और दबाते दबाते इतना अच्छी तरीके से उसको, मतलब बोलते ना, गोफे में लेके लपेट के पूरी ताकत लगाई कि पता चला कि सुबह जो वो सांप है ना सर, वो मर गया। मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि जाने अनजाने में उस पर्सन के जो, मतलब सांप के जो एफर्ट्स है ना, वो एक्चुअली गलत डायरेक्शन में लगे, राइट। और इतने ज्यादा गलत डायरेक्शन में लग गए कि यार उसकी जान लेने का कारण सिर्फ उसी के एफर्ट्स की वजह से ही उसकी जान गई, राइट। अब इसमें गलती किसकी, आप मुझे बताओ, सांप की या आरी की राइट। इसमें आरी की तो कोई गलती है नहीं, आरी तो कुछ नहीं कर सकती, राइट। इसमें पूरी पूरी गलती किसकी है, सांप की, राइट। सांप ने जानबूझ के, मतलब अपना खुद ही ऐसे, मतलब ऐसे एरियाज में जाके, ऐसे डायरेक्शन में उसने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया जो शायद उसके मौत का कारण बना। और हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग टाइप कर रहे हैं स्नेक, राइट। हम आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी ही जगहों पे एफर्ट्स लगाते हैं जो हमारे फेलियर का एक्चुअली कारण बनती हैं वो चीजें। और आज हम लोग ये जरूर ध्यान से समझेंगे पूरे सेशन के अंदर, ओके। क्योंकि ऐसा, ये तो यहाँ
उसकी डेथ हो गई, मतलब वो मर गया गलत एक्शन लेने की वजह से, लेकिन हम लोग इस बिजनेस में हमारा हाल होता है, हम इस बिजनेस से ही खत्म हो जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है? हमारा, आपका ही, क्योंकि हम आप लोग के एफर्ट्स पे ही सब चीजें निर्भर है ना। आप सही जगह एफर्ट्स करेंगे तो सही चीजें हमारी लाइफ में होंगी, गलत एफर्ट्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है ना वो चली जाती है गलत डायरेक्शन में, और हम अपना अंत कर लेते हैं इस बिजनेस में एक्चुअली, अगर सही से देखा जाए तो। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टोरी अभी यहाँ पे जैसे लिखा है, बेटर देन यस्टरडे। आज का जो सेशन है ये डिपेंडेंट है कि कल से आज हम अपने आप को कैसे बेटर बनाएं, मतलब आज हम, कल हम कैसे थे, आज उससे हम बेटर बनाएंगे अपने आप को, कल हम अपने आप को और उससे ज्यादा बेटर बनाएंगे, और बेटर बनाएंगे, और बेटर बनाएंगे। मतलब हर डे में हम लोगों को अपने आप के इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना है। ये एक्चुअली सेशन उस चीज के ऊपर बेस्ड है। और कैसे इंप्रूवमेंट हम करेंगे और कैसे हम इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं जाने अनजाने में, जो सांप वाली स्टोरी जो मैच होती है बहुत सारे लोगों पे, राइट, वो भी आज के सेशन में हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा, राइट। तो ये एक्चुअली सेशन है। अब एक्चुअली जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ब्रेन की फोटो लगी हुई है, जो कि हमें ये समझना है आज हमारा जो ब्रेन है उसकी थोड़ा सा जानकारी हमें लेनी है कि ये कैसे एक्शन जो है ना, इसको कैसे हम मेजर करेंगे जिसकी वजह से ये हमें कामयाब बनाएगा, राइट। और हमें ये करने नहीं देता है, ये भी हम लोग आज के सेशन में जानने वाले, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्चुअली ये स्कूल आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, और ये दो दोस्त हैं जो कि बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड है। एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। और ये जो राम और श्याम है ना, एक्चुअली ये है, ये तो राम श्याम की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, बट ये राम और श्याम एक्चुअली हम लोगों के अंदर ही पाए जाते हैं। हमारे एक्चुअली हमारे अंदर दो दो हैं, राइट। हमारे जो मन है वो दो हैं, एक है राम एक है श्याम। अब ये जो दो दो ये जो दोस्त हैं ये हमारे अंदर भी है, मतलब मेरे अंदर एक्चुअली दो राकेश है, एक है राइट राम और एक है श्याम। एक राकेश ऐसा है जो शायद मुझे फेलियर की तरफ लेके जाएगा, और दूसरा राकेश ऐसा भी मेरे अंदर मौजूद है जो शायद मुझे सफल होने की तरफ लेके जाएगा, राइट। अब ये जो मैं दो स्टोरीज मतलब दो फ्रेंड की स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये टोटली आप ये इस तरीके से समझिएगा कि ये दोनों जो लोग हैं ना ये सिर्फ आप ही हो और आपके अंदर मौजूद हो, राइट। एक राम और एक श्याम, एक एक पर्सन जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, और श्याम जो है ना वो आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगा। ये दोनों लोग आपके अंदर मौजूद हैं, आप इस तरीके से समझिएगा, राइट। तो ये एक्चुअली जो दो दोस्त हैं ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, राइट, और स्टूडेंट थे, मतलब पढ़ाई करते थे, और इतनी इनकी दोस्ती थी कि हर चीज में खाना रहना हर चीजें ये डेली 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 डेली, मतलब सब लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, राइट। और लास्ट में राइट साइड में देखेंगे तो रिवॉर्ड्स एक लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ अगर प्रतियोगिता या कुछ भी अगर होता था स्कूल में कॉलेज में तो ये लोग रिवॉर्ड में भी दोनों की दोनों जो है ना एकदम नंबर वन पोजीशन पे आया करते थे। दोनों इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, राइट। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये दोनों बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हुई, राइट, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और दोनों लोग अपने करियर को लेके लाइफ में मतलब मार्केट में निकल गए, राइट, अपने अपने करियर को बनाने के लिए, राइट। अब हुआ क्या, अब इनके अगर हम 20 साल के बाद की जर्नी देखें कि यार इन दोनों के साथ 20 साल के बाद एक्चुअली हुआ क्या, एजुकेशन कंप्लीट होने के 20 साल के बाद ये दोनों लोग कौन सफल हुआ कौन सफल नहीं हुआ, राइट। जरा हम बात करेंगे कि 20 साल में क्या हुआ, एक्चुअली राम का 20 साल में क्या हुआ और श्याम का 20 साल में क्या हुआ, जरा हम डिटेल में समझेंगे, ओके। आगे जाएंगे। अभी हम पहले बात कर रहे हैं राम की। लगभग एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब राम निकला मार्केट में, उसके 20 साल के बाद पता चला कि जो राम है ना वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बना, राइट। उसने बहुत सारा पैसा कमाया, इतना सारा पैसा कमाया, एनीवे 20 साल के अंदर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने, मार्केट में बहुत बड़ा ब्रांड बना, बहुत लोग उससे खुश रहते हैं, हर पर्सन उससे रिलेशन बनाना चाहता है, ऐसे लोग भी रिलेशन बनाना चाहते हैं जो शायद उनके रिलेटिव्स में है ही नहीं, राइट। सब लोग उससे बहुत खुश हैं, राइट। और बहुत अपने आप में एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी जो है ना राम बने, राइट। इनसे मार्केट में लोग भी खुश हैं, उनके मैडम खुश है, राइट, उनके ब्रदर खुश है, उनके सिस्टर खुश है, उनके घर वाले खुश है, उनके मदर और उनके फादर, राइट। सभी लोग बहुत ही हैप्पी हैं, राइट। ओके, सभी लोग जो है ना बहुत खुश हैं, राइट। किससे? राम से, क्योंकि राम ने क्या किया अपनी लाइफ में, बोलते ना बहुत बड़ी सक्सेस को पाया, राइट। वो सभी चीजें जो चाहिए, टाइम फ्रीडम, राइट, मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, अपनी लाइफ में हेल्थ को भी वो बढ़िया तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा है। वो सभी चीजें जो हेल्थ को फिट रखेंगी, वो सभी चीजें जो है ना उन्होंने एनीवे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वो सभी चीजें वो जो है ना यूज कर रहे हैं, राइट। और अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से एकदम फिट है, राइट। मतलब पूरी दुनिया में हर पर्सन, मतलब एक आपको भी पता है कि चमक से सबको प्यार होता है, वैसे ही कुछ राम के साथ हुआ, राइट।
राम को भी सब लोग प्यार करते थे, सब लोग रिलेशन बना के रखना चाहते थे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी लोग जो है ना उस एनीवे राम से जो है ना खुश थे, राइट, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में वो सभी चीजें पाई जो वो अपनी लाइफ में चाहता था, राम, राइट। ये तो हुई कुछ 20 साल के बाद राम की स्टोरी। अब जरा समझते हैं श्याम के साथ क्या हुआ, राइट। अब ये जो श्याम है बेचारा, राइट, ये 20 साल के बाद बेचारा ऐसा हो गया कि क्या बोलते हैं कि इसने लाइफ में पैसा नहीं कमा पाया, राइट, इसके पास पैसा ही नहीं आया, राइट, और इसके जो दोस्त लोग हैं वो सब इसको गलत नजर से सब लोग देख रहे हैं कि यार पैसा नहीं, और कोई इसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता है, राइट। दूसरा चीज क्या है, इसने बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, लोन वाले लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उनका लोन नहीं भर पा रहा है, राइट, और क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा पैसा लिया हुआ है, सब लोग इसको परेशान करके रखे हैं, और इसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं है, और ज्यादा पैसा ना होने की वजह से ये क्या अपनी हेल्थ को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, राइट, अपनी हेल्थ को भी इसने फिट नहीं किया हुआ है, पूरी तरीके से हेल्थ से भी बीमार बीमार रहता है, राइट, और सभी लोग गंदा गंदा रहता है, जब बीमार है हेल्थ को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके घर वाले भी उससे मतलब उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बोलते ना अनयूज के जैसा समझ रहे हैं कि यार ये कोई हमारे काम का पर्सन नहीं है, राइट। और क्या हो रहा है, उसके दोस्त लोगों में, उसके रिलेटिव्स लोगों में कोई इसके जैसा बनना भी नहीं चाहता है, और ना कोई इससे दोस्ती करना चाहता है, ना कोई रिलेशन बनाना चाहता है, राइट। सब लोग उससे मतलब घृणा ही करते हैं। इस तरीके की सिचुएशन कुछ जो है ना श्याम के साथ एक्चुअली बन रही है, राइट। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, राइट, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग क्या बनना चाहेंगे? आप लोग क्या बनना चाहेंगे? हम सब लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्वामी लाइफ के अंदर। आने वाले 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप इस बिजनेस में राम बनना चाहेंगे या श्याम बनना चाहेंगे? राम बनना चाहेंगे। एक्चुअली ये जो सवाल है बड़ा इजी सवाल है, और सब लोग में यहाँ एक पर्सन नहीं बोलेगा कि मुझे श्याम बनना है, राइट। सब लोग शायद राम ही बोलेंगे, क्योंकि हर पर्सन इस बिजनेस में आया है राम बनने के लिए, राइट। तो एनीवे अभी हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग बनने के लिए तो कह रहे हैं राम, लेकिन आज हम ये भी समझेंगे कि जाने अनजाने में हम श्याम बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। एक्चुअली यही तो सेशन आज का है कि हमें पता ही नहीं चलता है, हम बनने तो राम आए हैं लेकिन हम क्या बन जाते हैं, श्याम बन जाते हैं, राइट। तो जरा आप एक और पॉइंट हम आगे बढ़ाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आइडल वर्जन, राइट, ये बन गए भाई साहब आइडल, कौन? राम जी। और ये वर्थ वर्जन, राइट, जो कि ये है श्याम जी। अब सवाल ये आता है, राइट, अच्छा, वाह अनूप भाई क्या बात है, सही है। ओके, तो समझ रहे हैं मतलब ये, राइट, कि अब यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन बनना चाहते हैं, आइडल बनना चाहते हैं, राइट, या फिर जो ये नीचे सेकंड वाला ये बनना चाहते हैं, राइट। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा, आइडल जो बनना है ये आगे ट्रेनिंग बढ़ाने से पहले, अगर आप अपने आप को राम बनाना चाहते हैं या आइडल बनाना चाहते हैं, या मान लीजिए हम सब लोग सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर एक चीज हम लोगों को ये समझनी है कि अगर हमें आपको सफल होना है, तो आप ये मानो कि अगर हमें आपको आइडल बनना है और बहुत ही जल्दी हम अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए, राइट, तो जिस पर्सन को शॉर्ट टाइम के अंदर सफलता मिलती है, सर वो पचा नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग कम टाइम के अंदर सफल बने और सफलता को एनीवे बोलते हैं ना, पचा नहीं पाए और वापस जीरो पे आए। तो कभी भी आइडल बनने का जो मेरा माइंडसेट ये है कि भले ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के धीरे धीरे अपनी लाइफ में हम कामयाब होंगे, लेकिन हार्ड वर्किंग करके, राइट, जब हम अपनी लाइफ में काबिल बन के जब हम सफल बनेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सफल होने के बाद दोबारा जीरो पे आए। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं हमारे स्वामिनी में, आपने देखे होंगे, शुरू शुरू में आए, उन्होंने बढ़िया ये किया वो किया, और यंगेस्ट से बड़ी जल्दी वो सफल बने, और उसके बाद क्या हुआ, उतनी जितनी तेजी से ऊपर गए उतनी तेजी से नीचे भी आ गए। इसीलिए हमें एक चीज समझ के रखनी है कि अगर हमें सफल बनना है, तो सफल इस तरीके से बनना है, भले ही धीरे धीरे, क्योंकि सफलता जो है ना, पहली चीज हमें समझनी है कि सफलता इस तरीके की चीज नहीं है, राइट, कि हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और अगर आसानी से मिल भी जाएगी तो आप एक बात समझ लीजिए कि हजम भी नहीं होगी। इसलिए सफलता लेट मिले कैसे भी मिले फर्क नहीं पड़ता है, हमें सफल होना है तो बस होना है। लेकिन लंबे समय तक सफलता उसी की चलती है, राइट, जो इस बिजनेस में अपने आप को काबिल बनाता है। गलती से कोई किसी के नीचे कोई अच्छा लीडर आ गया और गलती से कोई परफॉर्म कर गया, बढ़िया हो गया और आप टॉप पे पहुंच गए, तो उतनी जल्दी जब वो जाएगा तो आप नीचे भी आ जाएंगे, राइट। इसका मतलब हमें ये है कि हमें सफलता को कुछ इस नजर से देखना है कि अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो क्या टाइम लगेगा, कैसा लगेगा, राइट, इंपॉर्टेंट नहीं है, होना है मतलब होना है, राइट। तो अब मैं आपको एक्चुअली इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने से पहले एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, राइट।
और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। अब वीडियो क्या कहता है जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, एक्चुअली वीडियो है, राइट, और वो वीडियो क्यों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। और एक्चुअली ये जो वीडियो है हम ये देखना चाह रहे हैं, एक्चुअली एक पर्सन है जो कि यंग यंग एज में, मतलब यंगेस्ट एज में वो अपनी लाइफ में एक्चुअली जज बने, राइट। वैसे तो जज जो बनते हैं वो 30-40 एज के बाद ही सब लोग जज बनते हैं, अभी तक जो मैंने देखे, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि उन्होंने मतलब 21 की एज में वो पर्सन जज बन गए। तो यार वो जज अगर बने, एक यंगेस्ट जज, राइट, इतनी कम एज के अंदर, वो कौन है शायद आप लोग को मालूम भी होगा, या हो सकता है आपने उसके बारे में जरूर रीड किया होगा, बट मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, राइट। और उनको ध्यान से समझिएगा कि यार एक पर्सन, राइट, कैसे जो है ना अपनी लाइफ में एक ना एक कम एज के अंदर एक इतने बड़े लेवल के ऊपर उसने एनीवे इतने बड़े लेवल को उन्होंने अचीवमेंट किया, क्या हैबिट्स बनाई होगी, कैसे क्या किया, जरा हम लोग वीडियो को ध्यान से समझेंगे, राइट। और आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ध्यान से समझिएगा। वीडियो एंड होने के बाद हम लोग जो है ना बात करेंगे, ओके। और इनका नाम है मिस्टर मयंक प्रताप, जो कि आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, राइट। और मैं क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। मयंक, मैंने आपके इतने सारे इंटरव्यूज देखे, मैंने एक चीज नोटिस की, आप हर इंटरव्यू के अंदर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? गंभीर नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ, दिल में बहुत खुशी है। और जब लोग मुझे कहते हैं कि उन वो अपने मेरी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लोग मैसेजेस करते हैं, लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो लगता है कि भाई कुछ किया है जिसकी वजह से लोग इतना चाहते हैं, इतना एडमायर कर रहे हैं, और मैं अगर इंस्पिरेशन बनूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बहुत खुश हूँ। आप बहुत ओके, ओके। तो आप सब लोगों ने समझा कि मतलब हम लोगों को आइडल बनना है, इट्स ओके, राइट। लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो है ना मतलब एक सक्सेस जो है ना इजीली जो है ना नहीं मिलने वाली है, और इजी की मिल भी जाएगी तो आप जल्दी जल्दी से जल्दी मतलब विफल भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो सक्सेस है, चाहे हम राम बनेंगे या हम श्याम बनेंगे, ये डिपेंडेंट करेगा हमारी डेली चॉइसेस के ऊपर, कि हम डेली चॉइस क्या कर रहे हैं, राइट। इसी के ऊपर हमारी जो सक्सेस है वो निर्भर करेगी, राइट। अभी ये आप राम बनेंगे या आप श्याम बनेंगे। आप हो सकता है अपने डे की जो शुरुआत है, डे की शुरुआत में आप डेली जो चॉइस लेंगे, हो सकता है आप गेम खेलने के लिए आप चॉइस कर सकते हैं, हो सकता है चॉकलेट खाने के लिए चॉइस कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप ये चॉइस कर सकते हैं आपके दिन में कि चलो यार मूवी देख लेते हैं, यार टीवी देख लेते हैं, यार ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। हो सकता है ये भी चॉइस कर सकते हैं आपके डे में, राइट। या हो सकता है आप इस बिजनेस में ट्रेनिंग लेने के लिए, कि यार इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए हमें क्या एजुकेशन लेनी चाहिए, शायद आप ये भी चॉइस कर सकते हैं कि यार हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, राइट, ये भी। या फिर अगर मान लीजिए अगर हम फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो शायद अब अच्छे अच्छे फ्रूट्स, गाजर, राइट, ये जो डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, या इससे भी बढ़िया, ये तो बस एग्जांपल के लिए है, राइट, कि हम, और कोई बात नहीं है टीकाराम सर, अगर टीकाराम जी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेनिंग को खाली ध्यान से देखिए, राइट। तो हो सकता है अपने आप को फिट बनाने के लिए, राइट, अपने आप को फिट बनाने के लिए आप गाजर खा सकते हैं, हेल्दी जो भी चीजें जो कि आपकी बॉडी को फिट बनाएंगी वो चीजें आप ले सकते हैं, या आपके बॉडी को अनफिट करने के लिए आप चॉकलेट भी खा सकते हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ओके। ओके, तो मतलब ये डिपेंडेंट करेगा आपकी चॉइसेस के ऊपर कि आप डेली चॉइस क्या कर रहे हैं, क्या डेली डेली आप डिसाइड कर रहे हैं, हर एक एक घंटे में आप क्या क्या चॉइस कर रहे हैं, ये सभी चीजें जो है ना डिस्प्ले पे लिखी हुई है, राइट। और हमें ये समझना है कि यार हम, हमारी सक्सेस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दिन में हम ऐसी कितनी सारी चीजों को चॉइस कर रहे हैं जिससे हम इस बिजनेस में सफल बनेंगे। या ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में हमारी चॉइसेस डेली डेली गलत हो जा रही है, जिसकी वजह से हम शायद इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहा। अब इसको जरा डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए आप चॉकलेट खाने का निर्णय लेते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हेल्थ से रिलेटेड है। आप हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं, बट आपको आपका आप चॉकलेट, आपको बड़ा मन हो रहा है और आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं, और आपने चॉइस कर लिया चॉकलेट और आपने खाना चालू कर दिया। इट्स ओके, चॉकलेट आप खा रहे हैं, बट ये तुरंत कोई मतलब कोई इसका गलत इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, अब ये चॉकलेट में और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे ये बर्गर, ये मतलब बाहर की जितनी भी फास्ट फूड की चीजें हैं, और आप ध्यान नहीं दे रहे और आप खा रहे हैं। धीरे 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 आपकी चॉइस की वजह से, अब आपको पता चले या ना चले, और गलत चॉइस की वजह से आप ऐसे हो जाएंगे जो राइट साइड में दिख रहे हैं, राइट। ओके, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी चॉइस की वजह से ये जो वो चीज, अगर चॉकलेट खा रहे हैं तो हो सकता है आपके दांत ही खराब हो जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा, ये एक दिन में नहीं असर करेगा,
लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं आपको अंदर से कमजोर बनाता जाएगा। ये क्या है, ये भी आपकी चॉइस है। या आप ये भी चॉइस कर सकते हैं, यार आप क्या करेंगे, आपको भूख लगी, आपने ये चॉकलेट टॉकलेट फास्ट फूड नहीं खाएंगे, आप अच्छी चीजें खाएंगे, घर की चीजें खाएंगे जो शायद आपको वो इस बिजनेस यानी अपनी लाइफ में हेल्दी बनाएंगे, आपको फिट करेंगे, राइट। या फिर मान लीजिए फ्रूट्स खा सकते हैं हम, ये चॉइस किसकी है, हमारी चॉइस है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में होंगी आप फिट बनेंगे, राइट। लेकिन ये चॉइस किसकी है, ये चॉइस सिर्फ हमारी है, ये सिर्फ हमारी आपकी चॉइस है। हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। अगर हम बिजनेस से रिलेटेड कनेक्ट करें तो हमारी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही हम आने वाले फ्यूचर में जो है ना बड़ा बनेंगे। अब इसको थोड़ा और मैं डिटेल में समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम चॉइसेस करते हैं वीडियो गेम खेलने का या टाइम पास करने का या सोशल मीडिया पे टाइम को बर्बाद करने का, राइट। और एक जगह पे है कि सक्सेस के लिए हमें डेली प्लान करने पड़ेंगे, सक्सेस के लिए शायद हमें डेली ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है, पर डे टू पर डे, राइट। और हम जाने अनजाने में ना तो ट्रेनिंग सही से ले रहे हैं, अभी ट्रेनिंग चल रही है, हो सकता है कई लोग के फोन आ जाएंगे, यस सर हाँ वो बातें चल रही हैं, अब ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, चल रहा है। हो सकता है कि आपकी एक गलत चीज की वजह से ट्रेनिंग को ना चॉइस करके शायद आप किसी का कॉल चॉइस करें, राइट। या हो सकता है कि डे के शुरुआत में आपको प्लान करने हैं, आपको पता है यही हमें एनीवेज बिजनेस में सफल बनाएंगे, और आपकी चॉइस गलत हो गई, आप प्लान की तरफ जा ही नहीं रहे, ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम दे ही नहीं रहे, सीख रहे नहीं है ना, अपनी टीम को एजुकेट कर रहे हैं ना, टीम को लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, राइट। सब कुछ कर रहे हैं और ये जाने अनजाने में तुरंत इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन धीरे 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 समय गुजरता जाएगा। और जैसे यहाँ पे हेल्थ को लेके बताया गया है, एक इंसान बॉडी बिल्डर बन जाता है और एक इंसान जो है ना अनफिट हो जाता है, वैसे ही एक इंसान महान बन जाता है श्याम, और एक पर्सन जाने अनजाने में क्या बन जाता है, एनीवे श्याम, और एक बन जाता है राम। इसको और डिटेल में समझेंगे, इसको कैसे मॉनिटर करें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये आप है, यहाँ पे एक्चुअली ये आप है जो लेफ्ट साइड में शो कर रहे हैं, और आपने ये आज के डे में निर्णय किया कि यार हम ना मतलब थोड़ा थोड़ा फास्ट फूड खाएंगे। फास्ट फूड मतलब जैसे मैगी, राइट, और ये क्या बोलते हैं, ये बर्गर, फास्ट फूड में सब चीजें आती है जो आप बोलते हैं जो मार्केट की चीजें, राइट। आपने ये खाने का निर्णय लिया, इट्स ओके, आप खा रहे हैं, लेकिन आपने ये भी निर्णय लिया कि यार हम 50% ये भी खाएंगे, 50% ऑफ फ्रूट्स भी खाएंगे, और घर की भी चीजें खाएंगे जो शायद हमारी बॉडी को फिट करेंगे, राइट। इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, आपने निर्णय लिया। बट अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो क्या होगा, 50% आप मार्केट की भी चीजें खा रहे हैं, मतलब फास्ट फूड, और 50% ये चीजें खा रहे हैं, राइट। तो होगा क्या, दोनों चीजें ठीक है, लेकिन सर अगर ऐसा बैलेंसिंग आपका चल रहा है तो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा, बीच में अटके रहेंगे, लटके रहो, राइट, राइट, मतलब बीच में अटके। अब इसको अगर मैं अपनी सक्सेस से रिलेटेड कनेक्ट करूं तो हम आप लोगों की डेली चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही सब होता है, राइट। अरे यार 50% हम खेलेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, हमारे पास डे में कितने घंटे होते हैं सर, 24 घंटे होते हैं ना। अब डिपेंडेंट कर रहा है कि इन 24 घंटे के अंदर अंदर, राइट, किसी को नींद तो नहीं आ रही है। मैं देख रहा हूँ वीडियो कई लोगों के बंद है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा और श्याम बन जाएंगे, राइट। फिर हमसे कहेंगे राकेश सर आपने मुझे बताया कि नहीं, बता देते तो हम राम बन जाते, आपने हमको श्याम बना दिया, बताया नहीं, राइट। ओके, तो चलो पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो समझ रहे हैं आप, मतलब मान लीजिए अगर हमारी चॉइसेस हमने ली, बिजनेस में प्लान ज्यादा करेंगे, आपको बताया जा रहा है ट्रेनिंग में कि आपको कामयाब बनाने के लिए, बनने के लिए आपको डेली रूटीन पे फोकस करो, और 24 घंटे में आप 50% टाइम दे रहे हैं बिजनेस को, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और 50% आप टाइम को बर्बाद कर रहे हैं दुनिया भर की चीजें, सोशल मीडिया, ये वो दुनिया भर की चीजें आप अपने दिमाग में, ब्रेन में डाल रहे हैं, राइट। तो इससे आपकी लाइफ जो है ना वो मेंटेन रहेगी, लाइफ में बदलाव नहीं होगा। इट्स ओके, आप थोड़ा बहुत कमाते रहेंगे, राइट, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि 50-50 की रेशो को आप मेंटेन कर रहे हैं। 50-50 का मतलब क्या है, कभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कभी टीम को लेके आ रहे हैं तो ठीक है, कभी नहीं भी लेके आ रहे हैं, मतलब 50-50 आप समझ लो कि 50-50 की रेशो को मेंटेन कर रहे हैं। जब 50-50 को रेशो को मेंटेन करेंगे तो 50-50 ही हमारी हेल्थ सही होगी, और 50-50 हमारी लाइफ बनेगी, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, राइट, हमारे डेली डेली एक्शन को हम कैसे बदलेंगे, एक दिन में तो नहीं बदल सकता, ये हम सब लोग जानते हैं, बट कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे। मान लीजिए कि एग्जांपल अभी जैसे यहाँ तो खाने के लिए दिखाया गया कि आज हम ये डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा हम फास्ट फूड को कम करते हैं, इसको लाते हैं 40% में, राइट, और हम जो चीजें हमें हेल्दी बनाएंगे उनको करते हैं हम 60%, राइट। तो क्या होगा, जब 60% करेंगे तो एक पॉइंट आपका बढ़ेगा, राइट, किसके लिए, आपकी सफलता के लिए, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए। लेकिन इसको अगर हम सक्सेस से कनेक्ट करें, आप अगर सोचेंगे यार मेरा 50-50 का रेशो, मतलब मैं पूरा जो भी इस बिजनेस को टाइम दे रहा हूं, मेरे पास 24 घंटे हैं, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूं,
40% मैं दे रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, घर वालों का काम, ये काम, वो काम, दुनिया भर का काम, सब में मैं थोड़ा सा टाइम को चुरा रहा हूँ, उसको साइड कर रहा हूँ। मैं वही चीजें करूंगा पूरे दिन में जो एक तो मेरे को महान बनाने की तरफ आगे लेके जाएंगी, पहला नंबर, राइट। दूसरा, मैं एक्शन लूंगा, क्योंकि हमें पता है बगैर मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, और अगर हम लोगों ने निर्णय ले लिया है सफलता का, राइट, तो हमें करना ही करना है। तो आपने क्या किया, धीरे 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 क्या किया, आपने अपनी चॉइसेस पे थोड़ा कंट्रोल किया, और वो चीजों को आपने चॉइस करना चालू किया लाइफ में जो शायद आपके लिए बेटर करेंगी। ट्रेनिंग आपने लेना चालू कर दिया, राइट। उसके बाद में आपने अपनी टीम को सही जगह ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीम को ट्रेनिंग में कनेक्ट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको सिटी से ट्रेनिंग में लेके जा रहे हैं। वो सभी चीजें धीरे धीरे आपने अपनी चॉइसेस को चेंज करना चालू किया, तो क्या होगा, आपको 60% के अकॉर्डिंग ही सफलता आना धीरे धीरे चालू हो जाएगी। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते आगे। अब अगर आपने ये चॉइसेस एक पॉइंट कर करके फास्ट फूड को कर दिया जीरो, राइट, और अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं हम, जो मार्केट की कोई चीजें फालतू की हम खाएंगे ही नहीं, राइट, जो हमारी बॉडी को अनफिट करेंगी, और आपने बोलते ना फिट रहने वाली चॉइसेस को धीरे धीरे करेक्शन करके अगर आप इसको 100% पे लेके आ गए, तो मैं आपको कहता हूं सर, आपको इस दुनिया में कोई महान बनने से रोक ही नहीं पाएगा। अगर कोई रोक पाए तो मुझे कहिएगा, कोई नहीं रोक सकता सर आपको, आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में करोड़पति बनने से, सर आप बनेंगे ही बनेंगे। अब यहाँ पे वही बात है, अगर आप ये चॉइसेस करते हैं दिन की कि यार हमें अब खाना ही नहीं है कुछ भी फास्ट फूड, हम वही चीजें खाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए जबरदस्त है, तो आपको फिट रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे ही अगर इसको हम अपने बिजनेस से देखें, राइट, आपने क्या किया, सभी जितनी भी चीजें आपके डेली चॉइसेस के हिसाब से जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है, राइट, नेगेटिव चीजें, या किसी के साथ आप टाइम दे रहे हैं जहां से नेगेटिविटी आ रही है, या कॉल पे कहीं बात कर रहे हैं जो फालतू की बातें हो रही है, राइट, वो सभी चीजें धीरे धीरे अपने चॉइसेस को कट कर करके वो चीजों पे आपने फोकस करना चालू कर दिया, राइट, जो आपको सफलता दिलाएंगी। जैसे आपने डे की शुरुआत करी, आप वीडियो गेम नहीं खेलेंगे, सोशल मीडिया पे टाइम देंगे तो आप बहुत ध्यान से देंगे, राइट, यार ज्यादा टाइम चॉइसेस कर रहे हैं, आप चॉइस कर रहे हैं ना, अगर ज्यादा टाइम देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, राइट, आप सफल नहीं हो पाएंगे, श्याम बनने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो क्या होगा कि आपने उस पर थोड़ा सा टाइम कम देना चालू कर दिया आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं, हमारा काम सोशल मीडिया का है, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ काम कम कर रहे हैं, फालतूगिरी चल रही है। यूट्यूब पे जाएंगे तो 3-3 घंटा चल रहा है, उल्टे सीधे की रील देखने में बर्बाद कर रहे हैं, कोई फेसबुक पे उल्टी सीधी रील देखने में बर्बाद कर रहे हैं, 4-4 घंटे भाई साहब लोग रील देखते हैं, और बनना क्या है, कहते हैं हमें श्याम बनना है। श्याम नहीं बन पाएंगे सर आप सॉरी राम नहीं बन पाएंगे, आप श्याम ही बनेंगे। जाने अनजाने में श्याम बनने की तैयारी चल रही है, वो सांप जो है ना एफर्ट्स कर रहा है अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, वैसे ही आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए अभी ये हर चीजें आप धीरे धीरे चॉइसेस अपनी चेंज करना चालू करेंगे, ये एक दिन में नहीं होगी, लेकिन अगर आपको राम बनना है तो धीरे धीरे आपको ये चॉइसेस पे काम करना होगा, राइट। आपको ये समझना होगा इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी पूरी टीम को, मैं देखता हूँ कभी कभी शाम को, राइट, अपना 8 बजे का रहता है बेसिक ट्रेनिंग, बहुतों ने डिसाइड किया है राम बनने का, यार जैसे ही मैंने बोल दिया कि हाँ सर ऐसा करना है, राइट, सबने बोल दिया सर हमें राम बनना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मीटिंग में अपनी टीम को लाने के लिए नानी मर जाती है उनकी, राइट। शाम को 8 बजे मीटिंग में लोगों को कनेक्ट नहीं करते अपने लोगों को, राइट, खुद ही नहीं कनेक्ट होते कुछ लोग, बनना क्या है, बोला हमें राम बनना है, ऐसे राम बन जाएंगे, राइट, ऐसे राम बन जाएंगे। ऐसे ऐसे महान लोग हैं इस बिजनेस में आएंगे, 4 दिन पे आउट बनाएंगे, थोड़ा पे आउट बन गया, राइट, और फिर क्या करेंगे, तुरंत गलत एक्टिविटी को चॉइस करना तुरंत चालू कर देते हैं, राइट। आपकी हैबिट को इतने शार्प माइंडेड से समझना होगा, और एक बार अगर आपने अपना लिया तो फिर उनको कंटिन्यू करना है सर, कंसिस्टेंसी के साथ, कोई झंझट नहीं चाहिए, राइट। और उनको जब आप उस पे चॉइसेस पे जब आप काम करना चालू करोगे तब आप महान बनोगे। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, कोई पर्सन जब सही चॉइसेस करने लगेगा, टीम को ट्रेनिंग में लाने लगेगा, राइट, काम करने लगेगा, टीम से प्लानिंग करने लगेगा, बिजनेस उसका धीरे धीरे पे आउट बनना चालू हो जाएगा। जैसे ही पे आउट बनेगा खुजली आ गई, राइट। अब क्या करेगा, तुरंत चॉइसेस में गड़बड़ कर देगा, क्या गड़बड़ कर देगा, 4 दिन गायब हो जाएगा, 5 दिन गायब हो जाएगा, राइट, कुछ कुछ पर्सनल काम में बिजी हो जाएगा, फिर यहाँ क्या पड़ जाएगा, यहाँ पे ठंडा पड़ जाएगा, यहाँ बिजनेस डाउन, टीम का काम खत्म, टीम मीटिंग में नहीं आ रही, जब ध्यान ही नहीं है हमारा ही तो टीम में कौन कहाँ कनेक्ट हो रहा है, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, कोई प्लानिंग नहीं, राइट। चॉइस थोड़ी सी गलत हुई, बिजनेस डाउन, फिर रोना सर पे आउट बनना जीरो हो गया है, राइट। तो वो हमारे आपकी वजह से नहीं हुआ सर, वो सिर्फ आपके चॉइसेस की वजह से हुआ, राइट। आपने चॉइसेस गलत, जैसे ही चॉइस आप गलत करना चालू करेंगे आप अपनी लाइफ में मतलब ऑटोमेटिकली बोलते ना आप जाने लगेंगे गलत डायरेक्शन में।
तो हम सब लोग, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि ये सबके साथ नहीं है, ये सबके साथ हुआ है सर, बट क्या है ना कि डिपेंडेंट करता है मेरे आपके ऊपर कि हम कैसे अपने आप को, बोलते ना, एक अच्छी चॉइसेस को हम सेलेक्ट कर सके डे बाय डे। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपनी चॉइसेस को सही तरीके से अगर आप करें, राइट, तो आप इस बिजनेस के अंदर महान बनेंगे ही बनेंगे, जो चॉइसेस मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर आप ये डिपेंडेंट करें, राइट, अभी जैसे ये डिपेंडेंट, जैसे मैंने कहा, हमारी जो लाइफ है वो डिपेंडेंट करेगी सिर्फ हमारे चॉइसेस के हिसाब से कि हम चॉइस क्या कर रहे हैं डेली टू डेली। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आपको हमें बस ये समझना है कि हमारे डे में पूरी जो हमारी एक्टिविटी है, आपको ये एनालिसिस करना चाहिए और सोचना चाहिए, और सोचिए आज के बाद कि आप का जो डे है, राइट, आप एनालिसिस करिए कि यार क्या क्या चीजें आप ऐसी बैड चॉइस कर रहे हैं डेली में, एक डे पूरा निकल जा रहा है जिन चॉइसेस की वजह से, जिनका हमारी, इन चॉइसेस की वजह से जिसका हमारी लाइफ में सक्सेस का कोई लेने देना है ही नहीं, जो हमारे सक्सेस को सपोर्ट ही नहीं करेंगी, राइट। और वो सब एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, जैसे भी आप देखो यहाँ पे कई सारे लोगों को सुबह मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम आ रही है। यार जब आपने निर्णय ले लिया है सफल होने का, एक आदमी अपनी लाइफ में जज बन जा रहा है और कोचिंग भी नहीं ले रहा है, क्योंकि उसने निर्णय लिया है सफल बनने का, बन के रहेंगे, बन के रहेंगे, बन के रहेंगे, राइट। क्या उसको कोई रोक पाया? वो इंसान महान बन गया अपनी लाइफ में। हम आप लोगों में से सब लोगों ने निर्णय लिया, सर हमें राम बनना है, सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। जब आपने निर्णय ले लिया है यार कि आपको महान बनना है, इस बिजनेस में सफल होना है, तो काहे की नींद आ रही है आपको? काहे की नींद आ रही है? जब आपको ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि सर टाइम पंक्चुअलिटी, एक ट्रेनिंग हमने लिया कि यार हमें टाइम पे सेशन में कनेक्ट होना है और यही चीजें हमें इस बिजनेस में महान बनाएंगी, और आपने निर्णय ले लिया है सफल होने का, तो क्यों नींद आ रही है भाई? क्यों नींद आ रही है? राइट, सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है 7 बजे, यार आप महान बनने का निर्णय ले लिया आपने, आपको नींद क्यों आ रही है भाई? राइट, ये गलत चॉइस है ना आपके लिए, राइट। डेली डेली बताया जा रहा है सर ये करना है, सब चीजें सब गलत चॉइसेस। आप देखो वीडियो ऑन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जब आपको बताया जा रहा है, अपलाइन बोल रहा है कि आप सीख नहीं पाओगे वीडियो बंद करके, और जब आपने निर्णय लिया है सफल होने का, तो क्यों नहीं काम कर रहे हो? एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना के वीडियो ऑन करके नहीं बैठ सकते हैं सर आप? मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग राम बनना चाहते हैं, और चॉइसेस सब डे बाय डे में सब उल्टी सीधी करके रखी, सब गलत चॉइसेस हैं। और जब तक चॉइसेस का परसेंटेज राइट ट्रैक पर नहीं लाएंगे हम लोग, तब तक सर हमारा जो पैसा पे आउट, हम भिखारी की भिखारी बने रहेंगे, और आने वाले समय में कोसोगे आप अपने अपलाइन को कि यार फिर क्या होता है, आदमी अपलाइन को ही बुरा बोलता है कि यार आपके साथ ज्वाइन हुआ, आपने मुझे ज्वाइन कराया, मैं सफल नहीं हुआ। सर आदमी यहाँ पे सफल, अपलाइन तुमको बना थोड़ी देगा सफल, राइट। अपलाइन अपलाइन अपने खुद के लिए कर रहा है कि तुम्हारे लिए करेगा? हर पर जब तुम्हारी फैमिली है यार, तो क्या आपके अपलाइन की फैमिली नहीं है? राइट, आप अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, राइट, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे हो, और अपलाइन, राइट, अपलाइन अपलाइन नहीं करेगा, वो इस बिजनेस में मेहनत जो कर रहा है, एनीवे जो भी है, लेकिन हर पर्सन आया तो यहीं पे, अभी जैसे मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, वो कोई अपलाइन डाउनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ, मैं और आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम सब लोगों को कामयाब होना है इंडिविजुअली, मैं सिर्फ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ना कि आपके अपलाइन या किसी का कोई रोल नहीं है, जितने भी लोग आज सेशन में कनेक्टेड हैं, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हम सब लोगों की गलत चॉइसेस की वजह से अगर हम यही करते रहेंगे, तो सर आप राम बनना भूल जाइए, राइट। आप गलत चॉइसेस करके रखे पूरे पूरे डे में, राइट। सुबह उठने में जैसे मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम आ रही है, राइट, शाम को सेशन में अपनी टीम को कनेक्ट करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आपने महान बनने का निर्णय ले लिया है, और आपको बताया जा रहा है कि टाइम बर्बाद मत करिए। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो टाइम बर्बाद नहीं होगा, जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम को फॉलो अगर आप नहीं करेंगे, तो श्याम जाने अनजाने में आप बनेंगे ही बनेंगे। एजुकेशन सिस्टम जो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सीटीसी ट्रेनिंग हो, चाहे ये कोर ट्रेनिंग हो, सब सिर्फ डिजाइन आपके लिए करी गई है, सिर्फ आपके लिए है ये ट्रेनिंग, राइट। ये ऐसा नहीं है कि राइट यहाँ चल रहा है भंडारा, राइट, आओ चलो ले लो, सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपके नॉलेज के लिए कि यार आप इंप्रूवमेंट करें, राइट। और हम लोगों में से मेडिटेशन का जो सीन है सुबह मॉर्निंग में, वो सिर्फ आपके लिए है। कई लोग हैं, मालूम है सब कुछ, मेडिटेशन शुरू हो रही है और भाई साहब कनेक्ट होते हैं 20 पे, 15 पे, जब मेडिटेशन खत्म हो जाएगी। सर आपको श्याम कैसे बनना है? आप कैसे श्याम बनेंगे, मुझे एक बार डिटेल में बताएंगे क्या? चॉइसेस ले रहे हैं गलत। जो लोग इस बिजनेस में यार एज अपलाइन होने के नाते, लोग कहते हैं अपलाइन की मानो, अपलाइन की मानो, एज अपलाइन होने के नाते मैं इतने दिन में, पिछले इतने दिन से कोर टीम में इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। आप जरा देखिए कितने लोगों ने अच्छी चीजों को चॉइस करके अपनी लाइफ में लाए हैं आप, और आप राम बनना चाहते हैं सर, कितने लोग लाए हैं मुझे बताइए। मैं एक और भी चीज जानता हूं, आज का ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी फिर भी वो हरकत से बाज नहीं आएंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, और बनना राम चाहते हैं, काम श्याम वाले कर रहे हैं।
तो श्याम वाले काम करके आप भिखारी बनेंगे, मतलब श्याम बनेंगे, राम नहीं बनेंगे सर। आपको अपनी चॉइसेस पे ध्यान देना होगा और डे बाय डे हर एक चॉइसेस को आपको पकड़ना होगा, राइट? तभी सर आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नेगेटिव चीजों का चुनाव करते हैं तो आप इस बिजनेस में असफल ही बनेंगे, सफल नहीं बनेंगे सर, राइट? नेगेटिव होना इस बिजनेस में कितना आसान है। आप ट्रेनिंग में आना बंद कर दो, अपनी टीम को ट्रेनिंग में कनेक्ट करना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, नेगेटिव चीजें आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना चालू कर दो, थोड़ा नेगेटिव लोगों से मिल लो, 4-5 लोगों से मिल लो, आप नेगेटिव हो गए, बन गए राम, बन गए महान, 4 दिन में हो गई कहानी, राइट? बनना सर हमें राम है, कैसे बनेंगे राम बताओ मुझे, सफल कैसे बनेंगे? नेगेटिव होना कितना आसान है, राइट? आप तुरंत के तुरंत आप ट्रेनिंग में आना बंद कर दीजिए, राइट, और लेना चालू कर दीजिए उल्टी सीधी चीजें, नेगेटिव। नेगेटिव होने में कितना टाइम लगेगा? खाली आपका जो दिमाग है, उस दिमाग को कुछ इंफॉर्मेशन नेगेटिव देनी ही तो है। अभी लास्ट टाइम हमने सेशन लिया था सर, प्रोग्रामिंग का पूरा गेम है, फिर भी हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करना है, अभी मान लीजिए एग्जांपल, कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में आपने कहीं से भी ले ली, राइट, हो गए नेगेटिव, दिमाग में उथल पुथल चलना चालू हो जाएगी, ये है स्वामिनी में, ये है सर, ये प्रॉब्लम है यार। जब हमने कामयाब होने का निर्णय ले लिया है तो एक्सक्यूजेस किस चीज के, बहाने किस चीज के, किस चीज के बहाने, आप मुझे बताओ। सुबह उठने में प्रॉब्लम, क्यों सर मेरे प्लान आज नहीं हो पाए, क्यों भाई क्यों? कामयाब होने का निर्णय ले लिया है ना आपने, राइट? जब होता नहीं तो दुनिया भर की कहानी बनाने लगे, अरे सर प्रोडक्ट नहीं। सर जब आपने कामयाब होने का निर्णय लिया है, और हम लोग भी जब इस बिजनेस में आए, हमने भी वो चीजों में इतना ज्यादा नहीं घुसे जो कि लोग बहुत सारी चीजें यहाँ अपना एक्शन नहीं लेंगे, बाद में बताएंगे सर मेरा प्रोडक्ट अगर किसी को टाइम पे नहीं मिल रहा मिल। सर हमें कामयाब होने का निर्णय लिया यार, हमने भी वो चीजों को मैनेज किया, जिस चीजों को आपने करके लिया है, ऐसा होता नहीं है कभी, राइट? मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राइट, कि लोग किसी भी चीज में घुस जाते हैं। यार आप जब कामयाब होने का आपने निर्णय लिया है तो कुछ भी हो, राइट, होना है तो होना है, बात खत्म हो गई, फिर उसमें बाधा कौन बनेगा, आप बताओ मुझे, राइट? दूसरा चीज क्या है, अगर आप पॉजिटिव चीजों का चुनाव करते हैं तो आप सफल होंगे ही होंगे सर, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, राइट? इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप सही चुनाव करते हैं, डेली डेली अगर आप सही चीजें चुनते हैं अपनी लाइफ में तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट? अभी यहाँ पे जैसे दिया गया, अब अगर आपको हमें कामयाब होना है और हमारे पास लिस्ट खत्म हो गई है, तो लिस्ट बनाने के लिए क्यों बताना पड़ रहा है? जिसको कामयाब होना है वो बनाएगा ही बनाएगा यार, लिस्ट नहीं है तो, राइट? जिसको इन्विटेशन करना है उसके लोग आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, वो करेगा इन्विटेशन यार, करेगा। आज 10 को बुलाया नहीं है, कल चला फिर 10 को बुलाएंगे, कंटिन्यू काम को करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, उसको करना है मतलब करना है, राइट? प्लान तो करना है मतलब करना। जब यार हम कामयाब होने का निर्णय ले रहे हैं तो फिर प्लान के लिए क्यों बोलना पड़े आपको कि नहीं नहीं सर प्लान कितने हुए, सर कितने हुए, सर आज तो 0 हो पाया, आज कुछ नहीं हो पाया, आज सर मैं कुछ नहीं कर पाया। जब हमने निर्णय ले लिया है सक्सेसफुल बनने का तो एक्सक्यूजेस किस बात के सर, ये तो बताओ मुझे, किस चीज के बहाने? सर थोड़ा पर्सनल काम है आज हम कुछ, क्या पर्सनल काम है, क्या चॉइस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में? कामयाब हो अभी, जब तक आप बिगिनर स्टेज पे हैं, पैसा नहीं बना पाए हैं, तब तक आप दुनिया भर की चॉइसेस क्यों चुनाव कर रहे हैं गलत चीजों का? हमारा फोकस सिर्फ अपने बिजनेस में, राइट, अपने बिजनेस में कौन सी चीजें आपको आगे लेके जाएंगी, सिर्फ उन चीजों को चुनो। अपने डे में आपको महान बनाने के लिए डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। सो द प्लान आपके खुद के, इन्विटेशन आपके खुद के, आपके टीम के अंदर क्या प्लानिंग हो रही है, कितने इन्विटेशन, कितने प्लान प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, इस पे फोकस करिए ना सर। कितने फॉलोअप्स हो रहे हैं टीम के अंदर, उस पे फोकस करिए ना। आपकी टीम के अंदर किसके पास लिस्ट नहीं है और लिस्ट को कैसे बढ़ाना है, आप देखिए और उसको बताइए, गाइड करिए। और हम लोग डे बाय डे में गलत चीजों का चुनाव करने में लगे और हम सफल होना चाहते हैं, राम कैसे बनेंगे बताओ मुझे, राइट? जब हमने कामयाब होने का निर्णय ले लिया है तो सर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कल प्लान नहीं हो पाए सर, टीम से सर कोई प्लानिंग नहीं हो पाई, सर कल ये हो गया था, कल सर वो हो गया था, सर मेरा डेटा खत्म हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, सर बैटरी नहीं चार्ज दी, राइट? दुनिया भर की कहानी बनाने में सर क्यों फिर ये दुनिया भर की कहानी? जब हमने सक्सेसफुल बनने का निर्णय ले लिया है तो एक्सक्यूजेस किस चीज के, राइट? अभी आ गया एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, सीटीसी ट्रेनिंग, बहुतों की यहाँ भी नानी मरी जा रही है, राइट? यार जब कामयाब होने का हमने निर्णय ले लिया है और हमें पता है कि नया पर्सन जब हमारी टीम में ज्वाइन होगा और उसको एक्टिव करना है, अगर उसको माइंडसेट नहीं देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और जब हमने कामयाब होने का निर्णय लिया तो एक्सक्यूजेस किस बात के,
बताओ मुझे, जब राम बनने का हमने निर्णय ले लिया है सर, हम कामयाब होने का निर्णय ले लिया, तो किस चीज की एक्सक्यूजेस? कई सारे लोग ऐसे लोग हैं प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं साला अपनी टीम में, राइट? महान बनना है, राम बनना है, ऐसे बन जाओगे आप राम, राइट? राम वाले काम भी तो करने पड़ेंगे कि ऐसे ही राम बन जाएंगे सर आप? प्लानिंग कर रहे हैं सर, प्लानिंग कर रहे हैं सर, आज कितनी तारीख हो गई, अभी भी प्लानिंग कुछ लोग कर रहे हैं। वो आप महान लोग, क्या बात है, राम बनना है सर, काम कौन से कर रहे हैं? राम वाले काम कर रहे हैं, श्याम बनने वाले, राइट? आज कितना, 8 तारीख हो गया है, 2 डे सिर्फ बचे हुए हैं जो कि हम प्लानिंग कर सकते हैं न्यू लोगों को, जो अपने सीटीसी के लिए रेडी करके उनका पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों में से मैक्सिमम जो लोग हैं नहीं फोकस कर रहे हैं उस चीज पे, कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा, राइट? और फिर बाद में क्या कहेंगे, सर मेरे 2 लोग आए हैं, पिछले 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में 2 ही ज्वाइनिंग आई आपकी, और आप राम बनने आए हो यहाँ पे कि हम राम बनेंगे सर। ऐसे राम बनोगे? कामयाब होना है सर, ऐसे कामयाब हुआ जाएगा सर? जब आपने हमने निर्णय ले लिया कि साला कामयाब होना है, तो काहे की नींद, काहे की एक्सक्यूजेस? मेरे टीम में सर 2-4 लोग नखरे कर रहे हैं सर, वो क्या है ना कि सर ये प्रॉब्लम है सर, पैसे की प्रॉब्लम है। अरे यार, दुनिया का काम है, जब इस बिजनेस में आप लोगों को ज्वाइन करा रहे थे तभी भी तो लोग कह रहे थे पैसा नहीं है, तो भी तो तुमने ज्वाइन कराया ना, उसके बहाने साइड करके उससे पैसा अरेंज कराया ना आपने। एक नया पर्सन जब आपकी टीम में ज्वाइन हो रहा है, आपको पता है कि अगर ये सिटी से में नहीं जाएगा तो ये नेगेटिव होके आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और फिर भी जानबूझ के उसको, इसका मतलब क्या है? आपने निर्णय नहीं लिया है कामयाब होने का, खाली बोलना है क्या कि हाँ सर राम बनेंगे, हमको आपने बोल दिया, खाली बोलने के लिए आप आए हो क्या इस बिजनेस में? आप सिर्फ इस बिजनेस में बात करने के लिए आए हो क्या, कि कामयाब होने के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, कि टाइम बर्बाद होने के लिए ज्वाइन किया है, कि अपना फ्यूचर खराब करने के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है? जब आपको पता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये अपलाइन के माध्यम से बताई जा रही बार बार, तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है सर? प्रॉब्लम, सर मेरे टीम में 10 लोग हैं लेकिन 2 ही रेडी हो रहे हैं, 8 नहीं हो रहे, बहाने बना रहे। क्यों यार? पैसे के बहाने बना रहे हैं। आपको सफल होना है ना, और आपको पता है ना कि वो 10 के 10 नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? वो नेगेटिव बातें करेंगे आने वाले जल्दी। आप हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब चीजें जानते हैं, राइट? कि लोग जब इस बिजनेस को क्लियरिटी, इस बिजनेस की समझ नहीं पाते हैं तो थोड़े ही दिन में कहते हैं हमें काम नहीं करना, हमारे पैसे वापस कर दो 7 आईडी के। वहां फंसेंगे तब फोन करते हैं सर अपलाइन को कि सर ये हम फंस गए, सर पैसे मांग रहा था। सर वो पैसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको इस बिजनेस में क्लियरिटी दिखाई नहीं पाया। सिटी से में लाने को उसने कह दिया मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, तुमने मान लिया, और बाद में वो पैसे की प्रॉब्लम बोल बोल के लाओ भैया हमारे पैसे उजाने के भी वापस कर दो, हमको नहीं करना काम। ये प्रॉब्लम, ये जितनी भी नेगेटिविटी का रीजन है अगर देखा जाए, वो सिर्फ हमारी गलत चॉइसेस की वजह से है, क्योंकि हमने अपने लोगों को टाइमली ना तो एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं, ना आप एक राइट नॉलेज दे पा रहे हैं। पहले तो हम लोगों में बहुत सारे महान लोग हैं जो खुद की ही चॉइसेस गलत है और अपने आप को कोर लीडर मान रहे हैं, राइट? एक कंसिस्टेंसी बोल के एक वर्ड है जो बहुत प्यारा है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो चीजें जो महान बनाती है मेरे को बहुत प्यार है उनसे। एक्शन, कंसिस्टेंसी में, ये डिसिप्लिन, ये सब चीजों को मैं बिल्कुल भी कभी नहीं छोड़ता हूँ, राइट? तो वो चीजें जब हमने कामयाब होने का निर्णय ले लिया है और वो चीजें हमें कामयाब बनाएंगी, तो यार हमें उनसे तो प्यार करना ही होगा ना। वो तकलीफ दे है ये मैं जानता हूँ, डिसिप्लिन में रहना खाने का काम नहीं होता है, राइट? कंसिस्टेंसी खाने का काम नहीं होता है, डेली सो द प्लान करके पे आउट बनाना खाने का काम नहीं होता है। टीम को टाइमली सब चीजें करना, एजुकेशन सिस्टम में कनेक्ट करना, प्रॉपर एक राइट नॉलेज देना, राइट? उनको टाइमली, जबरदस्ती, क्योंकि यार नया पर्सन ज्वाइन भी नहीं होना चाह रहा था लेकिन आपने उसको ज्वाइन कराया है सर, पैसे नहीं थे उससे अरेंजमेंट कराया आपने, तो सिटी से के लिए क्यों नहीं? अगर वो सिटी से में जाएगा सर, उसको एक बड़ा माहौल ही मिलेगा ना, माहौल मिलने के बाद ही उसको क्लियरिटी होगी ना कि यार करना है मुझे इस बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए कि नहीं करना है। और अगर वो नहीं ले जाएंगे आप तो 100% नहीं करना है, वो यही मान के चलेगा। आप समझ रहे, राइट? तो सर अगर हमने निर्णय लिया है इस बिजनेस में कामयाब होने का, तो फिर सर अगर राम बनना चाहने का आपने निर्णय लिया तो यार राम बनने वाले कर्म भी करना चालू कर दीजिए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, जाने अनजाने में आप राम तो नहीं बनेंगे, आप कामयाब बनेंगे। और एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, इस बिजनेस में सफल सिर्फ आप ही बना पाएंगे अपने आप को, और कोई नहीं बना पाएगा। आप किसी के भरोसे ना बैठिए। मार्केट में लोग दुनिया भर की चीजें करेंगे, मार्केट में अदर कंपनी वाले बहुत सारे लोग कहते हैं सर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ हम तुमको कामयाब बना देंगे, और बहुत सारे बेचारे गए कि सर हमको ये कामयाब बनाएंगे कह रहे हैं, राइट? और बाद में कह रहे हैं कि सर ये लोग हमको कामयाब तो नहीं बनाए, साले लंबे समय से सी बना रहे हैं। समझते हैं सी का मतलब, राइट?
तो ओके, समझ रहे हैं सर? कामयाब तो नहीं बना रहे, क्योंकि कामयाब कोई बना थोड़ी सकता है सर आपको, आपको लोग से ही बनाएंगे यार। कामयाब तो आप खुद ही बनोगे, आपको कामयाब तो खुद ही बनाएगा ना, कोई बनाएगा तो आप खुद बनाओगे, दूसरा कोई थोड़ी बनाएगा। तो ये सर एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये हमारा सेशन था आज का। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सर, आज के बाद हम डे के ऊपर अपना जो डेली रूटीन है, अपना जो डेली की चॉइसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, एनालिसिस करिए अपने आप को कि कहाँ क्या क्या चीजें आप चॉइस कर रहे हैं। शायद अगर इसको आप समझेंगे और अपने इस बिजनेस में सफल बनने के लिए अपने जो इस बिजनेस में एक्शन लेने के पॉइंटों को जब तक 10 में नहीं ले जाएंगे, तब तक आप महान बनना, राम बनना सर हमको भूलना होगा। अगर आप 50-50 कर रहे हैं तो 50-50 मतलब मेंटेन रहोगे। आप सोचो कामयाब हो जाओगे, करोड़पति बनोगे, तो करोड़पति नहीं बनोगे सर, आप गलत चीज सोच रहे हैं आप, राइट। तो अभी के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार, सीटीसी 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 सीटीसी, राइट। तो सीटीसी 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 जो मैं बोल रहा हूं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप